नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता 2019 के बारे में कि ये कैसे दिया जाता है। तो क्या है बेरोजगारी भत्ता और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए और कितना मिलता है बेरोजगारी भत्ते की राशि क्या है, बेरोजगारी भत्ते के फायदे क्या है और कैसे होता है ऑनलाइन आवेदन, पूरी की पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के सामने जो बेल आइकन है इसे भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल सके और आप वीडियो का आनंद उठा सके। चलो देखते हैं। तो पहली बात कि क्या है बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता है, जो बेरोजगारी भत्ता है वो है जो विद्यार्थी जिनकी आयु 21 वर्ष हो गई है और वो अभी तक किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं लगे हैं या किसी प्राइवेट नौकरी में नहीं लगे हैं, अपने घर पर बैठे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो वो बेरोजगार है। और जो कांग्रेस की सरकार है उसने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं जो बेरोजगारी भत्ता है उसे बढ़ा दिया जाएगा, उसकी जो राशि है वो 3500 रुपये कर दी जाएगी। और उसी के बाद क्या डॉक्यूमेंट है वो भी देखेंगे आगे। बेरोजगारी भत्ते की जो राशि है वो 3500 रुपये करने की बात चल रही है और 3500 रुपये होने की संभावनाएं भी है। बेरोजगारी भत्ते के फायदे ये है कि जो विद्यार्थी युवा विद्यार्थी है उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो उन्हें रोजगार के न मिलकर 3500 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो कुछ कर सके। कैसे होता है ऑनलाइन आवेदन, तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आवेदन है वो ई मित्र के माध्यम से किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है इसके अंदर। तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2019 मुख्य योग्यता यह है कि इसके अंदर मुख्यता योग्यता यह है कि आवेदक के पास 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 12वीं क्लास 10वीं 12वीं आपकी पास होनी चाहिए, उसी के बाद आपके पास ग्रेजुएट बीए बीएससी या बीकॉम जो भी है वो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगली शर्त ये होती है कि आवेदक की वार्षिक जो पारिवारिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 3 लाख रुपए से कम का मतलब है कि उनकी आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद अगली शर्त है कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। प्रमाण पत्र के तौर पे आपका मूल निवास होना जरूरी है। उसी के बाद जो अगला है वो है आवेदन की जो आवेदक करता है उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उसकी आयु 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 21 से कम और अधिकतम 35 होनी चाहिए, इससे ऊपर या इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसी के बाद आता है कि आवेदक किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ना ही उसके परिवार में जो उसके माता पिता कोई भी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी। उसके बाद आवेदन करने के लिए मुख्य जो दस्तावेज है उनकी बात करें तो जो आवेदक करता है उसका आधार कार्ड सबसे पहले जरूरी होती है, उसी के बाद वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, उसी के बाद भामाशाह आईडी कार्ड जरूरी होना चाहिए, उसी के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उसी के बाद 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है अगर तो उसकी भी मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके पास उसकी भी मार्कशीट होनी चाहिए। और इसमें जो मुख्य बात है उसी के बाद जो आवेदक करता है उसकी फोटो और बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए। जो आधार कार्ड है उसके साथ आधार कार्ड में आपके जो मोबाइल नंबर है वो जुड़े हुए होने चाहिए। अगर वो जुड़े हुए नहीं हैं तो नहीं चलेगा, आपको पहले अपने आधार कार्ड में अपडेट कराकर अपने मोबाइल नंबर को जुड़वाना होगा, उसी के बाद आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। नोट: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी ई मित्र या जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करें, अन्यथा किसी भी गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ना कि हम। जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकरण ई मित्र से ही करवाएं। संपर्क करें ई मित्र से, जिला रोजगार कार्यालय में जाकर ही संपर्क करें। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे, ना कि हम। आपको जो हमने बता दिया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एक बार फिर देख लीजिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट, फोटो और बैंक की पासबुक साथ में लेकर ही फॉर्म फिल करें ताकि आगे कोई भी गलती हो तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयु सीमा आपको बता दें 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए इसके अंदर। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई है कि आपको कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन होगा जो कि रोजगार की जो ई मित्र है उस पर जाकर आप संपर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर करना। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।
आगे फिर मिलेंगे एक ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।